स्थापना वाले दिन क्या होगा? देवगुरु के लिए तो स्थापना देवी की होगी, लेकिन हमारे लिए तो स्थापना कुबेर की ही होगी। भाभिनी, जितना भी चढ़ावा आ रहा है वो अनाथालय, एजुकेशन ट्रस्ट और हॉस्पिटल्स में गरीबों के लिए भेज दिया जाए। और जैसे इस आश्रम का नियम है, सिर्फ 10% ही इस आश्रम की देखरेख के लिए रखा जाएगा। और अब हम देवी के आशीर्वाद से गरीब और जरूरतमंदों की बेहतर से सेवा कर पाएंगे। गुरु, अब तक जैसा चला आ रहा है आगे भी वैसे ही चलेगा। और वैसे भी इस सब चढ़ावे का इससे और बेटर यूज क्या हो सकता है? अभी मेरे ध्यान का वक्त हो रहा है, तुम यहाँ संभाल लेना। जी देवगुरु। जय हो, शुभ हो। अभी तो 2 घंटे हुए हैं दी को बैठे हुए। अभी से इसकी हालत खराब हो गई। स्थापना वाले दिन तो पूरे दिन पूरी रात बैठना पड़ेगा। संभाल लेगी ये, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। हम परेशान हो रहे हैं, प्लीज। अब हम और यहाँ नहीं बैठ सकते। ऐसा नहीं कहते देवी। लोगों के प्यार, उनकी श्रद्धा का इस तरह अनादर नहीं करते। देखिए, ये सब आपसे कितना प्रेम करते हैं, आपको कितनी इज्जत दे रहे हैं। आप अपने आप को मिलने वाले इस प्रेम को अब संभालना सीखिए। इन सबको आशीर्वाद दीजिए देवी। प्लीज, हम बहुत थक गए और हमारी पीठ भी दर्द करने लगी है, नींद भी आ रही है। मैंने तुमसे जो भी कहा है ना, चुपचाप मान लो, वरना तुम जानते हो ना कि क्या हो सकता है। अगर तुमने ज्यादा शोर मचाया और मेरी और देवगुरु की बात नहीं मानी, हम तुम्हारे पापा को जान से मार डालेंगे। आइए आइए आइए। निराश मत होइए, देवी तो बस ध्यान में चली गई हैं। कल फिर से देवी का दरबार लगेगा, तो आप सब कल आइए और देवी का आशीर्वाद लीजिए, ठीक है? जय हो, शुभ हो। अब आप सब जाइए और कल जरूर आइएगा। प्रणाम।
से बेहोश हो गई है, काफी वीकनेस है। मैंने ग्लूकोज चढ़ा दिया है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। गुरु, आप चिंता मत कीजिए, ये देवी है, जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये सब कुछ नया नया सा है ना, इसीलिए मुश्किल हो रही है। आज आराम करेंगी तो आप देखिएगा कल बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये देवी है, इनको देवी की तरह ट्रीट करना होगा। और भावनी, आशीर्वाद इच्छा से दिया जाता है, अनिच्छा से नहीं। देवी की भी जब भी इच्छा होगी वो आशीर्वाद देंगी, दर्शन देंगी। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भले ही देवी है, इनका शरीर तो एक बालिका का है, इसलिए इनके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अभी अभी तो इस लड़की ने पैसा कमाना शुरू किया है और देव गुरु की रोक टोक शुरू। अगर ये बिद्दी अभी से अपनी इच्छा की मालिक हो गई तो हमारा सारा बिजनेस बंद हो जाएगा। कभी इन देवगुरु को संभालो तो कभी इस इति को संभालो। सब समझ में ही नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। पता नहीं कब तक चलेगा ये सब। ऊपर से पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है, बोल बोल करना नरक मचा के रखा हुआ है इस लड़की ने। कुछ करो यार, कैसे भी करके ना इसको यकीन दिलाओ कि इसके पापा इससे कभी नहीं मिलने आएंगे। आज रात जब सब सो जाएंगे और आश्रम बिल्कुल सुनसान होगा, हम इस लड़की के जहन से इसके पापा को हमेशा हमेशा के लिए निकाल देंगे। फिर वो चाहे अपने पापा के लिए कितना क्यों ना रोले, लेकिन उनके आने की उम्मीद हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगी। इति बेटा, मेरी प्रिंसेस गुड़िया, उठो, देखो तुम्हारे पापा आए हैं। पापा, पापा, कहाँ जा रहे हो पापा? रुको, रुको, पापा, 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 पापा रुको, हम यहाँ हैं पापा, पापा। कहाँ जा रही हो? वो हमारे पापा है, उन्होंने हमें जगाया, वो हमें बुला रहे थे। वो देखो हमारे पापा की कार का नंबर पे पता है? हाँ, ये तो बिल्कुल तुम्हारे पापा जैसे ही लग रहे हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, वो तुम्हें छोड़कर क्यों जा रहे हैं और वो तुम्हारी सुन क्यों नहीं रहे हैं? अरे, कोई पापा अपनी बेटी को ऐसे छोड़ के जाएंगे क्या? पापा, अभी आए पापा। पापा, पापा खोलो, आप हमसे नाराज है क्या? खोलो पापा, हम आपके साथ चलेंगे पापा, हमें यहाँ नहीं रहना है पापा, पापा, पापा। पापा, 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 हमें छोड़कर मत जाइए पापा। सही है गुरु, क्या काम किया है तूने, मजा आ गया। अरे, क्या हुआ इति? तुम्हारे पापा ने तो गाड़ी का दरवाजा ही नहीं खोला और तुम्हारे इतने चीखने चिल्लाने पर रुके तक नहीं। कौन पापा अपनी बेटी के साथ ऐसा करेंगे?
शायद, वैसे अब शायद क्या, अब तो कंफर्म है कि वो तुम्हें आखिरी गुड बाय बोलने आए थे और अब तुम्हें यहाँ हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मुझे तो लगता है कि वो तुमसे कभी प्यार ही नहीं करते थे। अरे वरना तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाते। तुम्हारे आंसुओं का तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उन पर। और ये देखो, तुम्हारी फेवरेट गुड़िया यहाँ फेंक कर चले गए और इस गुड़िया की तरह तुम्हें भी यहाँ फेंक दिया। बेचारी इतनी पूरे दिन पापा पापा करती रहती है, लेकिन पापा ने तो एक बार मुड़कर तक नहीं देखा। सो सैड। ऐसा क्यों किया पापा ने? वो भी साथ लेकर क्यों नहीं गए? वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। मुझे तो लगता है कि दिखावे के लिए करते होंगे, सच्चाई तो तुम देख रही हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पापा ने तुमसे कभी सच्चा प्यार नहीं किया। देवी, अब कैसा फील कर रही हैं? तबीयत कैसी है आपकी? मतलब पापा यहाँ आए थे, लेकिन बिना बात किए चले गए और गुड़िया ने फेंक कर दी और मैं छोड़कर चले गए। आपके पापा आए थे यहाँ? अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए देवगुरु, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। पता है, कल रात अचानक से देवी के पिता यहाँ आ गए। कह रहे थे कि उन्हें देवी के दर्शन चाहिए। फिर देवी के पैर छुए और तुरंत हिमालय के लिए दोबारा रवाना हो गए। और इस गुड़िया को यहाँ फेंक गए, जिसका तो एक ही संकेत हो सकता है कि उनके दिल में अपनी बेटी के लिए जो भी ममता बची थी, उससे वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो रहे हैं और अब कभी नहीं लौटेंगे। चाहे देवी कितना पापा पापा क्यों ना कर ले। शिव, हमने पापा को रोकने की कितनी कोशिश की, कितनी, बहुत कोशिश की। हमने चिल्ला के उन्हें बुलाया और वो नहीं रुके, हमारी तरफ देखा तक नहीं। वो हमको सच में हमको छोड़कर चले गए। बोलो ना शिव, बताओ ना, क्या वो मैं सच में छोड़कर चले गए? देवी, आपके पापा आपको छोड़कर नहीं गए हैं। दरअसल उन्होंने अपने आप को मुक्त किया है, मोह से, संवेदनाओं से, रिश्तों से। दरअसल वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें गर्व है, गुरूर है कि उन्होंने एक देवी को जन्म दिया है, कि वो एक देवी के पिता है। कल जब आप लोगों की तकलीफें दूर करेंगी, उन्हें सही रास्ता दिखाएंगी, उन्हें निर्वाणा की ओर ले जाएंगी, तब आपके पापा कितना प्राउड फील करेंगे। जरा सोचिए। शिव, हम तो एस्ट्रोनॉट बन के पापा को प्राउड फील कराना चाहते थे, देवी बनकर नहीं। अरे लेकिन देवी तो एस्ट्रोनॉट से भी बड़ी होती है।
वो सिर्फ अंतरिक्ष में चांद मंगल पर ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स साकाल भ्रमण में कहीं भी जा सकती है, वो भी बिना किसी स्पेस शटल के, बिना किसी अंतरिक्ष मान में बैठे हुए, प्रकाश की गति से भी तेज। वैसे हम इंसान आपकी शक्ति को समझ सके ऐसा पॉसिबल नहीं है। भाभी, देवी को आरती के लिए तैयार करो, भक्त आने लगे होंगे। जय देवी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।